आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी सरल लोलक का गोलक है जो वो खोखला है। वो हमारे पास क्या है? खोखला है, जिसे पानी भर दिया गया है और इसके नीचे एक छोटा सा छिद्र है। यदि यह गोलक लगातार सरल आवर्त गति कर रहा है तो छिद्र से पानी बाहर गिरता रहे तो दोलनों का आवर्तकाल किस प्रकार से परिवर्तित होगा। हमें बताना है कि दोलनों का आवर्तकाल होगा वो किस प्रकार से परिवर्तित होगा। तो मान लीजिए हमारे पास ये गोलक है, मान लीजिए हमारे पास एक ही गोलक है। अब इस गोलक का जो कुछ इस तरीके से ये उसका लटकन बिंदु है, मान लीजिए ये उसका लटकन बिंदु है। अब ये जो उसका, अगर हम इस बिंदु की बात करें, ये बिंदु बिल्कुल से केंद्र पर है। हमने इसको अच्छी तरह स्केल से नहीं बनाया, परंतु ये जो है उसका केंद्र है। इस वक्त जब वो पानी से भरा है तो हमारे पास यहाँ पे हम दो स्थिति को दर्शाते हैं। पहली स्थिति ये है जब वो पानी से फुल भरा है, मतलब पानी से पूर्ण रूप से भरा है। यदि वो पानी से पूर्ण रूप से भरा है तो इसका मतलब जो उसका गुरुत्वीय केंद्र होगा वो बिल्कुल संतुलित होगा और वो बिल्कुल इसके मध्य में होगा, वो बिल्कुल मध्य में होगा। तो यहाँ पे उसकी जो लंबाई होगी गुरुत्व केंद्र की और लटके यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी वो हमारे पास मान लीजिए एल है। वो हमारे पास क्या है? मान लीजिए एल है। अब प्रश्न के अनुसार उसने बोला है कि इसके नीचे एक छोटा सा छिद्र है, यदि गोलक लगातार सरल आवर्त गति करे तो छिद्र से पानी बाहर गिरता रहे। तो यहाँ से एक छिद्र से लगातार पानी बाहर गिर रहा है। अब पानी जैसे से बाहर गिर रहा है तो इसका मतलब जो पानी का जो लेवल है, पानी का स्तर है वो धीरे धीरे कम है। मान लीजिए कुछ इस तरीके से पानी का जो लेवल है वो कम हो रहा है। तो जैसे से पानी का लेवल कम हो रहा है तो उसका जो गुरुत्वीय केंद्र है वो भी धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है। जो गुरुत्वीय केंद्र है वो धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है। ये हमारे पास गुरुत्वीय केंद्र है। तो गुरुत्वीय केंद्र धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो गुरुत्वीय केंद्र हमने मान लीजिए इस स्थिति पर गुरुत्वीय केंद्र मान लिया। तो यहाँ से लटकन बिंदु की जो लंबाई होगी, तो यहाँ पे जो लंबाई होगी लटकन बिंदु और गुरुत्वीय केंद्र की वो हो जाएगी एल डैश। अब हमें पता है जो आवर्तकाल का जो सूत्र होता है टी, वो बराबर होता है 2 पाई वर्गमूल एल बटे में जी, एल बटे में जी। यहाँ से जो आवर्तकाल है वो अनुक्रमानुपाती है एल के वर्गमूल के, एल के वर्गमूल के। तो यहाँ से हमारे पास ये बिंदु क्लियर है कि जैसे जैसे हमारे पास गुरुत्व केंद्र की लंबाई, गुरुत्व केंद्र नीचे की तरफ जाएगा तो उस प्रकार से हमारे पास लंबाई बढ़ेगी। यदि लंबाई बढ़ रही है तो इसका मतलब जो आवर्तकाल है वो भी बढ़ेगा, आवर्तकाल भी बढ़ेगा। परंतु एक स्थिति हमारे पास ऐसी आएगी कि छिद्र से सारा पानी बाहर निकल जाएगा। पानी बाहर निकलने के बाद वो खोखला हो जाएगा, तो मतलब उसमें फिर से यूनिफॉर्म व एक समान हो जाएगा अंदर से। तो उसके बाद जो उसका गुरुत्व केंद्र है वो दोबारा से उसके केंद्र पर आ जाएगा, वो दोबारा से उसके केंद्र पर आ जाएगा। उसके बाद फिर से जो उसका आवर्तकाल है, मतलब जो टी है वो फिर से बढ़ जाएगा। तो जो टी है वो फिर से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि आवर्तकाल है पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा और बाद में हमारे पास एक समान हो जाएगा, फिर घटेगा और बाद में नियत हो जाएगा जब वो बिल्कुल पूरी तरह से खाली हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।